आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए। एक ऐसा लड़का जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, जिसे ये भी नहीं पता कि आज रात खाना मिलेगा या नहीं, जो रोज शहर की गंदगी में अपना बचपन ढूंढता है। अगर वही लड़का शहर के सबसे महंगे, सबसे रुतबे वाले स्कूल की गणित की सबसे सख्त टीचर से कह दे, मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं, तो क्या होगा? ताली बजेगी, शाबाशी मिलेगी, या फिर उसकी औकात याद दिला दी जाएगी? ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने 15 साल पुरानी किताबों की गलती को सिर्फ 2 मिनट में सही कर दिया। लेकिन उससे पहले उसे अपनी इज्जत, अपना डर और अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगानी पड़ी। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। शहर का सबसे नामी और आलीशान स्कूल, इंपीरियल क्राउन इंटरनेशनल स्कूल, अपने भारी लोहे के गेट खोल चुका था। ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये वो जगह थी जहां एडमिशन से ज्यादा बैंक बैलेंस देखा जाता था। यहाँ की 1 साल की फीस इतनी थी कि ये गरीब आदमी पूरी जिंदगी मजदूरी करके भी शायद इकट्ठा न कर पाए। गेट के बाहर काली, सफेद, सिल्वर महंगी कारों की एक कतार लगी थी। ड्राइवर दरवाजे खोल रहे थे, बच्चे उतर रहे थे। चमचमाती यूनिफॉर्म, महंगे जूते, पीठ पर ब्रांडेड बैग। ऐसा लग रहा था जैसे ये पढ़ने नहीं, किसी फैशन शो में आए हों। हर चेहरे पर घमंड की हल्की सी परत थी। लेकिन इसी चमक दमक से बस 2 कदम दूर एक दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव। आरव उस भीड़ में ऐसा लग रहा था जैसे सफेद कागज पर कोई काला धब्बा। उसके बदन पर एक पुरानी फटी हुई शर्ट थी जिसके 2 बटन गायब थे। बाल उलझे हुए, चेहरा धूल, पसीने और थकान से भरा। कंधे पर एक भारी प्लास्टिक की बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बिनी हुई रद्दी, प्लास्टिक और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडा दिखा दिखाकर हटा रहे थे। भाग यहाँ से, रोज रोज आ जाता है बदबू फैलाने। कुछ बच्चे नाक सिकोड़कर हंसते हुए उसे देख रहे थे। छी, कितनी बदबू है। लेकिन आरव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो किसी कार को नहीं देख रहा था, किसी बच्चे को नहीं देख रहा था। उसकी नज़र सीधी टिक गई थी ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की पर। वो खिड़की थी कक्षा 12वीं की। अंदर गणित का पीरियड चल रहा था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे मशहूर और सबसे सख्त गणित की टीचर मिसेस नीलम शर्मा ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी थी। कहा जाता था नीलम मैडम गणित को पीकर बैठी हैं। उनकी क्लास में आंख इधर उधर करना भी गुनाह माना जाता था। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे। हर बच्चे के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। नीलम मैडम ने सफ़ेद चौक उठाई और ब्लैकबोर्ड पर कैलकुलस का एक बेहद जटिल सवाल लिखा। फिर अपनी कड़क आवाज में बोली, सब लोग ध्यान से देखो, ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल सवाल है। पिछले 15 सालों से ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर साल 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा ही याद कर लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल पूछे। नीलम मैडम स्टेप दर स्टेप सवाल हल करने लगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा आरव खिड़की की लोहे की ग्रिल दोनों हाथों से पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में नंबर ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई संगीत बज रहा हो। वो भूल चुका था कि वो कूड़ा बीनने वाला है। उसे लग रहा था जैसे वो भी उसी क्लास का हिस्सा हो। लेकिन तभी नीलम मैडम ने चौथी लाइन लिखी, एक माइनस का निशान लगाया और ब्रैकेट बंद कर दिया। आरव के होठ अपने आप हिल गए। गलत है। आवाज बहुत धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट। लेकिन खिड़की के पास बैठा क्लास का सबसे अमीर और सबसे बिगड़ा हुआ लड़का कबीर मल्होत्रा उसे सुन चुका था। कबीर का ध्यान वैसे भी पढ़ाई में नहीं था। उसने बाहर देखा और आरव को देखते ही उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
अचानक कबीर जोर से चिल्लाया, ओह माय गॉड मैडम, देखिए बाहर कौन खड़ा है। कचरा बीन के बाला हमें घूर रहा है। छी, इतनी बदबू आ रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाइए यहाँ से। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। सभी की नजरें खिड़की की तरफ घूम गईं। अरे, ये तो वही है जो नाली साफ करता है, रोज दिख जाता है गेट के बाहर। नीलम मैडम का लिखना रुक गया। चौक की आवाज एकदम बंद। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आईं और जोर से उसे खोल दिया। नीलम मैडम आरव को घूरते हुए दहाड़ी, ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? ये इंपीरियल क्राउन स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। अगर 1 मिनट और दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। आरव बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया, गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। उसने बोरी संभाली और मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर से बड़ा हो गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। वो रुका, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है। आरव की आवाज जैसे ही क्लास में गूंजी, पूरे कमरे की हवा थम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने 60 बच्चों की सांसें एक साथ रोक दी हों। लड़कियों ने हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ लड़के हंसी रोकने की कोशिश करने लगे और कबीर मल्होत्रा, जिसने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बीनने वाला लड़का, जिसे आज खाने को मिलेगा या नहीं ये भी तय नहीं, वो शहर की सबसे तेज दिमाग वाली मैथ्स टीचर को कह रहा था कि आप गलत पढ़ा रही हैं। नीलम मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं हुआ, वो एकदम सफ़ेद पड़ गया। ये उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने झट से क्लास का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर आरव का कॉलर पकड़ लिया। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। आरव की आवाज़ गिड़गिड़ाहट में बदल गई, लेकिन नीलम मैडम नहीं रुकी। वो उसे घसीटते हुए सीधे क्लास के अंदर ले आईं। आरव के नंगे गंदे पैर क्लास की चमचमाती सफ़ेद डायल्स पर काले निशान छोड़ रहे थे। कुछ लड़कियां नाक पर रुमाल रखने लगी। कई बच्चों के चेहरे पर नफरत थी तो कई पर मजाक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर क्लास में घुस आया हो। नीलम मैडम ने उसे धक्के से ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में आंख डालकर कांपती हुई गुस्से भरी आवाज में बोली, तू 2 टके का अनपढ़ मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 20 साल से गणित पढ़ा रही हूँ और ये सवाल 15 साल से किताब में छपा है। बड़े बड़े विदेशी लेखक इसे लिख चुके हैं और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू बताएगा कि ये गलत है? पीछे से कबीर हंसा, मैडम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते हैं इसके। नीलम मैडम ने टेबल से चौक उठाई और गुस्से में सीधे आरव के मुंह की तरफ फेंकी। पकड़, अगर तुझे इतना ही पता है तो कर सॉल्व, लेकिन याद रखना, अगर तूने एक भी स्टेप गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, तुझे ऐसा मरवाऊंगी कि अपने पैरों पर घर नहीं जा पाएगा और तेरी ये बोरी भी जला दूंगी। पूरी क्लास सन्नाटे में डूबी हुई थी। आरव की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब उसे घूर रहे थे, कोई नफरत से, कोई मजाक से, कोई हैरानी से। उसने झुककर कांपते हाथों से चौक उठाई। चौक हाथ में आते ही उसे अपनी माँ शांता याद आ गई। माँ जो दिन भर लोगों के जूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में आरव को गणित पढ़ाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ये अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो, उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। आरव की आंख से एक आंसू टपका। उसने चौक को और कसकर पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक ने ब्लैकबोर्ड को छुआ,
उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला आरव नहीं था, अब वो सिर्फ गणित देख रहा था। उसने बिना कुछ बोले नीलम मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। हाँ से पूरी क्लास से एक साथ आवाज निकली। नीलम मैडम की भौएं तन गईं। आरव ने लिखना शुरू किया। चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। खट खट खट। पहली लाइन में उसने पूरे समीकरण की बुनियाद ही बदल दी। दूसरी लाइन, नीलम मैडम ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन, आरव की रफ्तार तेज हो गई। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। वो उस जगह पहुंच चुका था जहां 15 साल से सब गलत पढ़ रहे थे। उसने लिमिट की वो वैल्यू बदली जो किताब में गलत छपी थी। नीलम मैडम का चेहरा अब सख्त नहीं, डरा हुआ था। आरव ने चौथी लाइन में एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसके अंदर उत्तर लिख दिया। फिर चौक रखी, अपनी बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्लास में अब कोई हंसी नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई गिरती तो आवाज गूंज जाती। नीलम मैडम पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उन्होंने झपट कर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक मोटी रेफरेंस बुक खोली, पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर ब्लैकबोर्ड को देखा। आरव सही था, 100% सही। जिस सवाल को पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। नीलम मैडम की आवाज टूट गई। बेटा, तुमने ये कैसे किया? यहीं पर नीलम मैडम का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आरव ने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे। मैडम, स्कूल जाने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है। आरव की बात पूरी क्लास के दिल में सीधे उतर गई। मेरे पास तो बस ये बोरी है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच था। नीलम मैडम कुछ सेकंड तक उसे देखती रहीं। वो वही नीलम शर्मा थी जिनसे पूरा स्कूल डरता था, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में डांट नहीं, पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें गणित किसने सिखाया? आरव का गला भर आया, मेरी माँ। पूरा क्लासरूम फिर से चुप हो गया। वो क्या करती थी? नीलम मैडम ने पूछा। आरव की आवाज टूट गई। वो अब नहीं रही मैडम, 2 साल पहले। क्लास में कुछ लड़कियों की आंखें भर आईं। आरव ने आगे कहा, माँ लोगों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन वो गणित की टीचर बनना चाहती थी। गरीबी ने उन्हें पढ़ाने नहीं दिया। नीलम मैडम झटके में पीछे हटी। टीचर? उन्होंने हैरानी से दोहराया। आरव ने सिर हिलाया। रात को मोमबत्ती जलाकर मुझे पढ़ाती थी। कहती थी, बेटा, ज्ञान कभी कूड़े में नहीं जाता। ये सुनते ही नीलम मैडम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। नीलम मैडम धीरे धीरे आगे बढ़ीं और सबके सामने, आरव के सामने घुटनों पर बैठ गई। पूरी क्लास हिल गई। किसी ने ये सपना भी नहीं देखा था कि जिस टीचर से सब डरते हैं, वो एक गंदे कपड़ों वाले लड़के के सामने झुक जाएगी। नीलम मैडम ने आरव के गंदे हाथ अपने हाथों में ले लिए। बेटा, उनकी आवाज़ कांप रही थी, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। क्लास में सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? सबकी नज़र दरवाजे की तरफ घूम गई। वहां खड़े थे इस स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर राघव सिंघानिया। महंगा सूट, आंखों में घमंड। उन्होंने नाक पर रुमाल रखा और आरव को देखते ही चिल्लाए, छी, ये बदबूदार लड़का मेरी एलीट क्लास में क्या कर रहा है? नीलम मैडम खड़ी हुईं। सर, लेकिन राघव सिंघानिया ने उन्हें बीच में काट दिया। आपको पता है हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड? अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है, तो कल स्कूल बंद हो जाएगा। उन्होंने गुस्से में गार्ड्स को आवाज दी, गार्ड,
इसे बाहर निकालो और अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। 2 हट्टे कट्टे गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। आरव की रूह कांप गई। वही पुराना डर, वही बेबसी। उसने हाथ जोड़ दिए। मैडम, मुझे मत मारना, मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। उसने अपनी बोरी सीने से लगा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वालों का कलेजा फट जाए। तभी, रुको! ये आवाज मालिक की नहीं थी, ये आवाज थी नीलम मैडम की। नीलम मैडम तेजी से आगे बढ़ी और गार्ड्स के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। राघव सिंघानिया हैरान रह गए। नीलम, तुम पागल हो गई हो? मेरे खिलाफ एक कचरा बीनने वाले के लिए खड़ी हो रही हो? नीलम मैडम ने गहरी सांस ली, आरव का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सीधे राघव की आंखों में देखकर बोली, सर, अपनी भाषा संभालिए। ये लड़का कचरा नहीं है, ये हीरा है। राघव हंसा। हीरा? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। याद रखना, तुम बस एक टीचर हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। नीलम मैडम ने धीरे से अपना पर्स उठाया और टेबल पर जोर से रख दिया। तो निकाल दीजिए सर। पूरी क्लास सन्न रह गई। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं, उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। अगर ये बच्चा इस स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरे क्लासरूम में भूकंप आ गया। राघव सिंघानिया एक पल के लिए बोल नहीं पाए, लेकिन तभी दरवाजे से एक बूढ़ी आवाज आई, साहब, 1 मिनट। वो थे स्कूल के सबसे पुराने चपरासी दीनदयाल काका। उनके हाथ में एक पुराना पीला लिफाफा था। उनकी आंखों में आंसू थे। साहब, इस बच्चे को मत निकालिए, इसकी माँ को मैं जानता था। दीनदयाल काका कांपते कदमों से क्लास के अंदर आए। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। क्लास में हर नज़र अब उसी लिफाफे पर थी। राघव सिंघानिया झल्ला कर बोले, अब तुझे क्या हो गया दीनदयाल? तू भी तमाशा करने आया है? दीनदयाल काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। साहब, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इसकी माँ शारदा देवी को मैं जानता था। नीलम मैडम चौंक गई। शारदा देवी? दीनदयाल काका ने लिफाफा आगे बढ़ाया। मरने से पहले वो ये मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तब देना, लेकिन आज सही वक्त है। नीलम मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था शारदा देवी, गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। नीलम मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ी हैं। पूरा क्लास सन रह गया। एक बर्तन मांजने वाली औरत स्टेट लेवल की टॉपर थी। लिफाफे में एक चिट्ठी भी थी। नीलम मैडम ने पढ़ना शुरू किया। लिखावट टूटी फूटी थी। आदरणीय दीदी / सर, जब तक आप ये पत्र पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया, लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में ले आए। लेकिन मेरा बेटा आरव, उसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, इसे भिखारी मत समझना, इसे पढ़ने देना। ये वो आरव है जो एक दिन दुनिया को रोशन करेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते नीलम मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। आरव अपनी माँ का नाम सुनते ही टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लास में सन्नाटा टूट गया। एक के बाद एक हर बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे पीछे बैठा कबीर मल्होत्रा, जिसने सबसे ज्यादा जहर उगला था, वो अपनी सीट से उठा। धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने अपनी महंगी ब्लेजर उतारी और आरव के गंदे कंधों पर डाल दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, भाई, मुझे माफ कर दे। असली अमीर तू है, हम तो बस पैसे वाले गरीब हैं। ये देखकर पूरी क्लास खड़ी हो गई। वी वॉन्ट आरव, वी वॉन्ट आरव, नारे गूंजने लगे। स्कूल की दीवारें हिलने लगी। राघव सिंघानिया अब अकेले पड़ चुके थे।
बच्चों का विरोध, समाज का दबाव और उस माँ की चिट्ठी, सब ने मिलकर उनका घमंड तोड़ दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें झुकाईं। नीलम, शायद मैं गलत था। पूरी क्लास की सांसें थम गई। नीलम मैडम आगे बढ़ी और आरव का हाथ ऊपर उठाया। आज से ये बच्चा कूड़ा नहीं बिनेगा। आज से ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। नीलम मैडम ने आगे कहा, इसकी पढ़ाई, रहने, खाने का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। आरव रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। क्लासरूम में अब कोई शोर नहीं था, कोई हंसी नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। आरव नीलम मैडम की बाहों में अब भी रो रहा था, लेकिन ये आंसू बेइज्जती के नहीं थे, ये आंसू थे पहचान मिलने के। नीलम मैडम ने धीरे से उसका सिर सहलाया। रो मत बेटा, अब तू अकेला नहीं है। राघव सिंघानिया ब्लैकबोर्ड की तरफ देख रहे थे, वही बोर्ड जिस पर सालों से गलत पढ़ाया जा रहा था, और आज एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने उसकी गलती ठीक कर दी थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज से इस सवाल को नई एडिशन की किताबों में सही करके छापा जाएगा। और वो रुके। पूरी क्लास सांस रोके खड़ी थी। आरव इस स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट होगा, बिना फीस, बिना शर्त। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव बस खड़ा था, चुप। उसने धीरे से पूछा, मैडम, क्या मैं अब भी शाम को कूड़ा बिनूं? नीलम मैडम फूट पड़ी, नहीं बेटा, अब तू सपने बिनेगा। कुछ साल बाद एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, स्टेज पर एक बड़ा पोस्टर, नेशनल मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक युवक स्टेज पर आया, साफ कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास। एंकर बोला, आज हम देश के सबसे युवा मैथमेटिकल रिसर्चर को सम्मानित करने जा रहे हैं, डॉक्टर आरव शारदा। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फ्रंट रो में नीलम मैडम बैठी थी, आंखों में गर्व, हाथ कांपते हुए ताली बजा रहे थे। आरव ने माइक पकड़ा और कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ दो औरतों की वजह से, एक मेरी माँ और दूसरी मेरी टीचर। पूरा हॉल खड़ा हो गया। कहानी का संदेश, दोस्तों, टैलेंट कभी कपड़ों का मोहताज नहीं होता, ज्ञान कभी फीस नहीं देखता, और सच बोलने की हिम्मत अगर हो तो एक कूड़ा बिनने वाला भी इतिहास बदल सकता है। आज भी हमारे देश की गलियों में कितने ही आरव घूम रहे हैं, जिन्हें बस एक मौका चाहिए, एक इंसान चाहिए जो उन पर विश्वास करे। अब सवाल आपसे है, अगर उस दिन नीलम मैडम चुप रह जाती तो क्या आरव आज डॉक्टर आरव बन पाता? और अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप आवाज़ उठाते? जवाब अपने दिल से दीजिए। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी और आरव की ज़िंदगी बदल दे।